हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित प्रताप सिंह। आज हम सीखने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। आइए देखते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ, चार्ल्स कूलम्ब एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1785 में एक लॉ दिया जो 2 पॉइंट लाइक चार्ज के लिए था। अब पॉइंट लाइक चार्ज क्या होता है, अब आप समझ सकते हो कि जब दो चार्ज बॉडीज हो, कोई भी दो चार्ज बॉडीज हैं, उनका साइज, उनके बीच की डिस्टेंस, उनका साइज उनके बीच की डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत कम हो। दो चार्ज बॉडी हो, उनका साइज उनके बीच की डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत कम हो, तो उसको हम पॉइंट लाइक चार्ज काउंट कर सकते हैं। तो सपोज करो कि यहाँ पे Q1 और Q2 दो पॉइंट लाइक चार्ज है। Q1 और Q2 दो पॉइंट लाइक चार्ज है और इनके बीच में डिस्टेंस हमने लिया है स्मॉल r लिया है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने एक लॉ दिया। लॉ पहले जान लेते हैं। द इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट लाइक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यही एक कूलम्ब्स लॉ है। अगर स्टेटमेंट लिखना हो तो यही लिखना है, द इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट लाइक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसके लिए फार्मूला उन्होंने बनाया था कि Q1 Q2 अगर दो चार्ज हैं, इनके बीच डिस्टेंस r है, जिस तरह लॉ बोलता है F प्रोपोर्शनल, अगर F को हम इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलते हैं तो प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। यहाँ पर प्लस माइनस का ध्यान नहीं देना है अपने को। आप ये समझो कि दोनों जो भी हैं हम इनको सेम साइन का लेके चल रहे हैं और F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो यहाँ से हमको मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r² आएगा और फिर यहाँ अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K, Q1 Q2/r²। यह फार्मूला बन गया किसके लिए? कूलम्ब्स लॉ के लिए। अब हम थोड़ी यहाँ बात कर लेते हैं K क्या है। यहाँ पर K जो है उसको हम बोलते हैं 1/4πε0। अब यहाँ पर K की जो वैल्यू होती है एक्चुअली 9 10 पावर 9 राउंड फिगर करके काउंट करते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये बात मान के चलते हैं। और यहाँ पर जबकि इसकी जो राउंड ऑफ करके अगर हम वैल्यू लिया है, हमने 9 10 पावर 9 हमने राउंड ऑफ करके लिया है, एक्चुअल इसकी वैल्यू जो होती है वह होती है 8.987। K की जो वैल्यू होती है 8.987, ये 10 पावर 9 ये काउंट की जाती है। एक्चुअली याद रखना, जबकि ये जो वैल्यू है यह MKS में काउंट की जाती है। MKS में, मीटर किलोग्राम सेकेंड यूनिट में, SI यूनिट में। अगर CGS में लेना है तो K की वैल्यू 1 काउंट करना है। अगर आप CGS में लिख रहे हो, CGS में, तो K की वैल्यू 1 काउंट करना है। अब यहाँ पर एक आता है 1/4πε0। ε0 को अगर हम दिखाने जाए, ε0 की वैल्यू होती है 8.854 10 पावर -12। 8.854 10 पावर -12 यह ε0 की वैल्यू होती है। ε0 को क्या बोलते हैं? ε0 को बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जबकि K को बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कूलम्ब्स कांस्टेंट। K को बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी केवल बोल सकते हो इस फार्मूले में, लेकिन हम याद रखना ε0 का नाम है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो अगर आपको स्केलर फॉर्म में इस तरह कूलम्ब्स लॉ एक्सप्लेन करना हो तो आपको इस तरह आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि अगर दो चार्ज है हमारे पास,
लेकिन उनके बीच में स्पेस है तब तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। बट अगर हमारे पास दो चार्जेस दिए गए हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर दो चार्जेस हैं लेकिन उनके बीच में कोई मीडियम रखा हुआ है तो मीडियम के लिए फार्मूला बदल जाएगा। तब यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखेंगे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखेंगे। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन। तो अब याद रखना आपको कि अगर मीडियम है तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ना लिख करके एप्सिलॉन लिखा जाएगा, और इस मीडियम के लिए हम फोर्स का नाम देंगे Fm। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम Fm और F को डिवाइड करें यहाँ से, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर F इक्वल टू K के प्लेस पे अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला एक नंबर था, इसको ले लो 2 नंबर। अगर आप Fm को F से डिवाइड करते हो तो Fm अपॉन F, इस फार्मूले को इससे डिवाइड करोगे कि Fm अपॉन F, यहाँ पर देखिए सब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आएगा, यहाँ पे आपका आएगा एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, यही आएगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में इसको हम ऐसे लिखेंगे F अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को नीचे लेके जाऊंगा तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को नया नाम देंगे Fm इक्वल टू, देखो F को ऊपर लेके गया था F अपॉन F ऊपर जाएगा तो F अपॉन, इसको नया नाम देंगे एप्सिलॉन R। इसका नाम हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन R बोल दो या K बोल दो, बट याद रखना ये जो K था ये अलग K है, और इसको हम दिखाएंगे कैपिटल K से। ये K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो किसी भी मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, एक्सपेरिमेंटली वो निकाली जाती है। तो एप्सिलॉन R बोल दो या K बोल दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब किसी मीडियम में अगर दो चार्ज रखे हैं तो फोर्स कम हो जाएगा, देखिए F बाई K हो जाएगा, F बाई K गुना हो जाएगा, फोर्स में कमी आएगी। लेकिन जब फ्री स्पेस में वही चार्ज रहेंगे तो इनके बीच फोर्स ज्यादा काम करेगा। तो आपको याद रखना है, ये हो गया स्केलर फॉर्म। अब हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म की। वेक्टर फॉर्म में अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले दोनों चार्ज को आप उनकी पोजीशन वेक्टर के साथ शो करेंगे। सपोज करो दोनों चार्ज यहाँ पे हैं Q1 और Q2, और ये आपका x y z 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और यहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस को हमने r लिया है। बट आपको याद रखना है यहाँ पर डायरेक्शन दिखाना जरूरी हो जाएगा। तो अगर हम Q1 Q2 को यहाँ पर दोनों को पॉइंट लाइक चार्ज लेते हैं तो फार्मूला इस तरह लिखा जाएगा F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो हो गए न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, यानी स्केलर वैल्यू इतनी हो गई। लेकिन अगर वेक्टर लिखना होगा तो F12 लिखेंगे। तो F12 का नाम क्या है? समझिए F12 होता क्या है, क्योंकि हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो वैल्यू इनटू डायरेक्शन। F12 का मतलब होगा वैल्यू इनटू डायरेक्शन। F12 की वैल्यू आपको याद रखना है, F जितना वैल्यू तो F जितना ही होगा, जितना फार्मूला है वही रहेगा, वैल्यू इतनी रहेगी। डायरेक्शन यहाँ 12 है से दिखाई जाएगी। अब इसको हम ठीक कर लेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 है। और अगर हम F21 लिखने जाएं तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21 है। अब आपको फ्रेंड ध्यान रखना है R12 R21 का मतलब क्या होता है। R12 का मतलब होता है R1 माइनस R2 अपॉन में R, जबकि R21 का मतलब होता है R2 माइनस R1 अपॉन में R। तो आप देख सकते हैं बीच की डिस्टेंस हमने R लिया है, R1 माइनस R2 जो है डायरेक्शन देता है, R2 माइनस R1 एक डायरेक्शन देता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं R12 इक्वल टू माइनस R21 लिखा जा सकता है। इसीलिए अब आपको ध्यान रखना है जब F12 F21 इक्वल लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे F12 इक्वल टू माइनस F21, यानी दोनों फोर्स की वैल्यू तो सेम है, यानी मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बट डायरेक्शन क्या है अपना
अपोजिट है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन आया, तो माइनस साइन क्या बताता है कि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। अब हम देख लेते हैं कैसे अपोजिट है। देखो F12 का नाम है द फोर्स एक्टिंग बाई 2 on 1, फिर से सुनिए, द फोर्स एक्टिंग बाई 2 on 1, 2 on 1, 2 on 1 बाई 2, 2 ने 1 को रिपेल किया अगर हमने सेम चार्ज लिया है तो, और 1 ने 2 को रिपेल किया। देखिए दोनों ये फोर्स हो गया F12 और ये हो गया F21 बाई 1 on 2 बाई 2 on 1। इस तरह इसको थोड़ा ज़्यादा क्लियर करते हैं हम लोग। अगर हमको दोनों लाइक चार्ज दिया है तो उसको सिंबल में लिखेंगे Q1 Q2 मोर देन 0। Q1 Q2 मोर देन 0 का मतलब होता है या तो दोनों माइनस माइनस होंगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से ज़्यादा वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर दोनों प्लस प्लस होंगे तब भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो Q1 Q2 Q1 इंटू Q2 अगर मोर देन 0 है इसका मतलब होता है लाइक चार्ज। क्या होता है? लाइक चार्ज। और अगर लाइक चार्ज लिया है तो आपको उनको इस तरह दिखाना है, ठीक है ना, इस तरह दिखाना है, इस तरह दिखाना है कि आपका हो गया F12, ये हो गया F21, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। बट अगर यहीं पर ये दोनों अनलाइक चार्ज हैं, अगर ये अनलाइक चार्ज है तो आपको ध्यान रखना है अनलाइक चार्ज के लिए कैसे दिखाएंगे, Q1 Q2 लेस देन 0। यानी अगर एक प्लस एक माइनस होगा मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 से कम नेगेटिव वैल्यू आएगी। उनको इस तरह दिखाया जाएगा, अट्रैक्शन से दिखाया। Q1 है, ये Q2 है, ये F12 और ये F21। 1 को 2 अट्रैक्ट कर रहा है, 2 को 1 अट्रैक्ट कर रहा है, अंदर तरफ डायरेक्शन दिखाई जाएगी। तो ये केस नंबर 2 हो गया और ये केस नंबर 1 हो गया। ये ज़्यादा आपको क्लेरिफाई करेगा कि किस तरह हम फिगर में दोनों फोर्स को शो करेंगे। यानी अट्रैक्शन का मतलब एरो अंदर की तरफ होगा, रिपल्सन का मतलब एरो बाहर की तरफ होगा। तो इस तरह अगर आप वेक्टर फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करना है तो इस तरह आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक चीज़ क्लियर किया है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।